अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हमारा विषयांक है पुनरावर्तन। बच्चों 1 से 6 पाठ के पुनरावर्तन में मैंने आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर की समझूती दी है। आज हम पाठ 7 और पाठ 8। पाठ 7 है बढ़ते कहानी बड़े कहानी और पाठ 8 मुस्कान के मोती। इन दोनों पाठ के सवाल जवाब ले लेती हूँ। जो है बच्चों, आप लोगों को पता है कि पाठ 7 में ज़्यादातर कहानियाँ हैं, वो आप लोगों को याद कर लेनी है, ध्यान में ले लेना है उनको। और उसका सिर्फ एक ही प्रश्न है जो यहाँ पर मैंने स्वदेपोथी में लिया है, बराबर। पाठ 7 में से और पाठ 8 में से भी कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो दोनों साथ में ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर पुनरावर्तन के लिए प्रश्न ले लिए हैं समझाने के लिए। बच्चों, पाठ 7 में प्रश्न 6 है हमारा कि शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर शब्दों के भेद जानने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि किसी हस्वई और दीर्घई, बराबर। अ उ जैसे अशक्त ने आसक्त, मतलब कि किसी भी प्रत्यय, जैसे कि नोना नीनू, बराबर ने, ये प्रत्यय हुए। और रस्वई दीर्घई कानो मात्र काना, बराबर ने, इन सब की वजह से भी बोलने में शब्द एक ही होते हैं, बराबर ना। बोलने में शब्द जैसे कि ये आदि है, ये भी, इसको भी आदि बोलेंगे और इसको भी आदि बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हस्वई आ गए तो इस आदि का मतलब होगा आरंभ, और यहाँ पर दीर्घई आ गए तो अभ्यस्त, बराबर। इनका मीनिंग, जो इनका मतलब है, वो बदला जाएगा। तो यहाँ पर हमें इनका भेद यही जानना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। देखिए, पहला है कि आदि, द को हस्वई है, आरंभ। इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। आदि अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब के अपने गुजराती में बोलते हैं ना, टेवाएलू वैसा, बराबर। मैं सुबह में जल्दी उठने का आदि हूँ। दूसरा अपेक्षा यानी कि आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। उपेक्षा ध्यान न देना, बराबर। उसका वाक्य में प्रयोग होगा उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। तीसरा अशक्त, कमज़ोर, बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। आसक्त, मुग्ध, आकर्षित, बराबर। राजा सत्यवती पर आसक्त था। देखो, इसको वाँचो, गृह और ये ग्रह, बराबर। गृह का अर्थ होगा घर, और गृह का अर्थ होगा घर। ग्रह का अर्थ होगा जो हमारे पृथ्वी के आसपास जितने भी ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये सब ग्रह के नाम। घर, बराबर, ये हमारा नया गृह है। ग्रह, बुध, शुक्र आदि ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। बाहर यानी कि वसंत की ऋतु। बागों में बाहर आई हुई है। बाहर, सीमा के पार, लोग घरों से बाहर निकल आए। शोक, चस्का, रुचि और शोक, इसका अर्थ होगा शोक यानी कि मुझे इस चीज़ का शौक है, और ये शोक यानी कि दुख। शोक, चस्का, रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। शोक यानी कि दुख, माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। अब यहाँ पर मैंने पाठ 8 मुस्कान के मोती, उस पाठ के यहाँ पर मैंने प्रश्न के उत्तर ले लिए हैं बच्चों। देखो, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, राजू ने चिंटू को 15 दिन पहले क्या कहा था बच्चों? हिपोपोटेमस, सी। दूसरा, भुलक्कड़पति नई किताब कितनी बार खरीद लाए थे? कितनी बार लाए थे? 10 बार। भुलक्कड़पति 10वीं बार किताब ले आए थे, सी। रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? क्या कहा था उसने कि 50 में से 0 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? 5। देखा बच्चों, सी। जवाब क्या आएगा? सी, 0। चौथा, सुशील के पिताजी सारी तिल्लियाँ गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तिल्ली कम न हो। सुशील के पिताजी सारी तिल्लियाँ गिनते हैं, कहीं कोई तिल्ली कम न हो, बराबर। सी। बच्चों देखो, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर के जो विकल्प है वो
कौन सा विकल्प आया है? सी। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक पढ़ लेंगे बच्चों हम। जलाकर, भुलक्कड़, लाखों, बोतल और हिप्पोपोटेमस। पहला प्रश्न है, मैंने कल ही सर्कस में खाली जगह देखा। क्या देखा? हिप्पोपोटेमस। दूसरा, अब मैं खाली जगह नहीं रहूँगा। क्या नहीं रहूँगा? भुलक्कड़। तीसरा, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। तीसरा, मेरे पिताजी माचिस की सारी तीलियाँ खाली जगह देखते हैं। मेरे पिताजी माचिस की सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं। क्या तुम्हें खाली जगह नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या नहीं दिखाई दी बेटा? बोतल। पाँचवा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे खाली जगह रुपए फंसे हैं। कितने रुपए फंसे थे उस भिखारी के? लाखों। तो कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, पिंटू ने कितने दिनों बाद राजू को तमाचा मारा? कितने दिनों बाद बच्चों? 15 दिनों बाद। पिंटू ने 15 दिनों बाद राजू को तमाचा मारा। दूसरा, पति ने कौन सी नई किताब खरीदी थी? कौन सी किताब? याद रखने के 1000 तरीके। और कितनी बार खरीदी थी बच्चों? 10वीं बार। पति ने याद रखने के 1000 तरीके नामक नई किताब खरीदी। तीसरा, सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि वह किसके जेब में थी? जो व्यक्ति उसके कार के नीचे आ गया था, जो आदमी, उसके जेब में थी। जवाब क्या आएगा कि सुरेश को बोतल नहीं दिखाई दी क्योंकि वह उस आदमी की जेब में थी जो उसकी कार के नीचे आ गया था। और यहाँ पर मैंने प्रश्न 10 लिया है। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो हम इसका जवाब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। बराबर ने? हंसना जब भी उचित हो, जब भी सही है जब कोई हंसने वाली बात हो। अगर हम बिना बात पर हंसेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? पागल, ये तो पागल है। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। मतलब हंसने की जगह है तो हंसना चाहिए, रोने की जगह है तो रोना चाहिए। मतलब कि व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रसंगानुकूल। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। हर जगह और हर प्रसंग पर हम हंसते रहेंगे तो कोई क्या कहेगा? मूर्ख, ये तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। अशिष्ट मतलब कि इसके अंदर कोई शिष्टता, मतलब इसके अंदर अच्छा कोई आचरण नहीं है। और वो क्या कहलाएगा? पागल कहलाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारा यह पाठ 7 और पाठ 8 दोनों का पुनरावर्तन पूर्ण होता है। बच्चों, आप लोगों की कल से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परीक्षा देना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।